स्टार्ट हो गया क्या? हाँ जी बोले। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के सभी को राम राम, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं। और दोस्तों, आप सब के लिए खुशी की बात है, गुरुजी महंत श्री अनिल पुरोहित जी के 37वें जन्मदिन पर हरियाणा का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिन और रात भंडारा चलेगा। 1 लाख लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, 5 तरह की मिठाइयों की व्यवस्था की गई है। और गुरुजी के द्वारा 2 गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाएगी और 2 गरीब लड़कियों की शादी मेरे पापा श्री गायक राजेंद्र सिंह खरकिया जी के द्वारा करवाई जाएगी। और आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें करीब करीब 50 से 60 नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट आएंगे। और प्रोग्राम का आयोजन शाम को 4 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे कलश यात्रा शुरू होगी। कलश यात्रा में 7100 ना गुरुजी, 7100 लेडीजों की कलश यात्रा रहेगी। तो हमारी आप सब से अपील है कि आप सब आए, भंडारे का और प्रोग्राम का आनंद लें। और आप बताओ गुरुजी कुछ। बस यही कहना चाहेंगे, जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी का हाथ जोड़ निवेदन है, जितनी से जितनी ज़्यादा संख्या में आप प्रचार कर सकें वो दिल से करें, ना कि किसी के दबाव में। अच्छाई को बढ़ाने का काम करें, हम तो यही चाहते हैं। कार्यक्रम शाम को 4 बजे स्टार्ट होएगा और रात लेट नाइट तक कार्यक्रम चलेगा। कौन कौन कलाकार आ रहे हैं इसमें? कोई अगर 2-4 नाम आप बता सके तो। इसमें 50 कलाकार है, 50 के 50 हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट होएगी। कल तक पोस्टर वगैरह लग के अनाउंसमेंट हो जाएगी। मुख्य कलाकार दिलेर खरकिया और पार्टी रहेगी। महाराज जी, कितनी तारीख से कार्यक्रम शुरुआत होगा, कितने दिन चलेगा? ये यज्ञ का जो कार्यक्रम रहेगा वो 19 तारीख से शुरू होगा और 26 तारीख को समापन होगा। जो यज्ञ है वो 8 दिन का है। अष्टमी के दिन ही माई की स्थापना है। महाराज जी, सिद्ध सेवा धाम का मेन उद्देश्य क्या है? जग कल्याण का उद्देश्य है। क्या क्या इसमें आप कदम उठाते हैं? मेरा तो यही काम है, लोगों की आंखें बनवाना, गरीब बच्चियों की शादियां करवाना, जो भी प्रतिभा है खेल सम्मान करना, जितना संस्कारिक जो कर्म है हिंदू धर्म का वो पूरी तरह से करता हूँ। कहाँ के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं? अपने पूरे देश के ही आने के लिए मैं तो तैयार हूँ। पूरा देश आ जाए, कोई दिक्कत वाली नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करेगा ये प्रोग्राम। इसका प्रचार प्रसार आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। और आप सब लोग भी, हमारी अपील है, आप सब लोग भी सहयोग करें। ये भी एक बहुत बड़ा, इतना बड़े दाम पे और एक इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन करवाया जा रहा है। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो मेरी आप सब से अपील है, आप सब जितने भी साथी एक बार प्रोग्राम में जरूर से जरूर आए। अभी तक भारतवर्ष में मां कामाख्या की एकमात्र इकलौती पीठ असम में थी। उसके बाद दूसरी पीठ अगर कहीं आ रही है तो दिव्य सिद्ध सेवा धाम में आ रही है। क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? ये सब मातेश्वरी की कृपा है अपार। अब तक मेरे हिसाब से कामाख्या माई का कहीं भी स्थान नहीं है। हमारे ऊपर, हम दर्शन करने के लिए गए तो माई ने हमें दर्शन दिए और कहा कि अपना स्थान वहाँ पे मेरा दूसरा होना चाहिए। ये भारत में दूसरा ही स्थान है। कामाख्या माता को कोई साधारण तरीके से कोई हासिल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर लड्डू, नारियल और पान चढ़ाए जाएंगे, ना कि कोई गलत प्रथा चलाई जाएगी। हमारे यहाँ ये जो कलश यात्रा कहाँ से शुरू होगी? ये हनुमान जी के मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी और सिद्ध सेवा धाम पर आके समापन होगा इसका। तो कितनी महिलाएं जो इसमें भाग लेंगी? इसमें 7100 महिलाएं शामिल होंगी। मुख्य उद्देश्य परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का ही कार्य है, तो परमात्मा के लिए ही किया जा रहा है। टाइम टेबल क्या रहेगा? ये 5 बजे कलश यात्रा शुरू होगी और यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा, भाई कह रहे हैं कि भाई 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कलाकारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऑनेस्टली देखा जा रहा है कि आप परोपकार का काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं आप, तो ये जन कल्याणकारी काम जो कर रहे हैं आप, तो इससे क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आप समाज को? मैं ये देना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की बच्चे सभी सेवा करें, उनके कर्तव्य का पालन करें और हिंदू धर्म को बढ़ाने का कार्य करें। सबसे बड़ा कार्य अपने माँ बाप की सेवा का है। जो आदमी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो किसी का कुछ नहीं कर सकता। देखा जा रहा है कि युवा जो है आज, आप पहले भी आप काफ़ी लंबे समय से विवाह का कार्यक्रम आप कर चुके हैं और ये अभी भी जारी है, क्या मानते हैं आप? मैं यही मानता हूँ कि भाई भगवान मेरे को शक्ति दे, जितना शक्ति देगा उससे ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करूँगा।
महाराज जी, आप जैसे कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचेंगे, जो प्रसाद का जो कार्यक्रम है भंडारा कब से कब तक रहेगा? वो 11 बजे से लेकर के सुबह और रात्रि के 10 बजे तक चलता ही रहेगा और किसी को निराश नहीं भेजा जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा आप सभी से, जो भी कामाख्या की पिंडी के दर्शन करेगा और मन्नत मांगेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महाराज जी, आपने बताया कि कलश यात्रा होगी, लेकिन बगैर कलश यात्रा भी हम कार्यक्रम कर सकते हैं, वो इसका मेन रीजन क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी पिंडी जो है माई की, उसका स्नान जो होगा वो कलश यात्रा के ही माध्यम से ही होगा, क्योंकि ये गंगा जल इसमें भरवाया जाएगा, नॉर्मल पानी का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इस प्रोग्राम में करीब करीब 3100 के करीब स्मार्ट वॉच गिफ्ट की जाएगी। जो भी हमारी जनता आएगी उन सबको 3100 स्मार्ट वॉच हमारी तरफ से गिफ्ट की जाएगी। वो किस प्रकार से की जाएगी? आपके कोई क्वेश्चन होंगे या वैसे सिद्ध कोई धाम की तरफ से? सिद्ध सेवा धाम की तरफ से बस गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी ने, हमने इस प्रोग्राम का डिस्कशन किया। हर साल प्रोग्राम होता है, हम सब आते हैं। मेरी एक बचपन से सपना था, हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि उसको एक बड़ा स्टेज मिले। हमारा भी एक सपना था। मैं गुरुजी से मिला, गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जो तेरे को करना है तू कर ले। और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्टेज होगा। 4 दिन पहले स्टेज लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया के लिए और इस क्षेत्र के लिए भी ये एक गौरव की बात है कि एक इतना बड़ा स्टेज और एक मंच पे इतने कलाकार एक साथ आ रहे हैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने। क्या इससे पहले इस प्रकार का कार्यक्रम इतने ज़्यादा कलाकार यहाँ पे पहुँचे हैं? आज से पहले इतने कलाकार एक साथ किसी भी मंच पे नहीं पहुंचे हैं। खैर भाई, जैसे कि कह रहे हैं कि धार्मिक कार्यक्रम है पूरा, हाँ जी। और नॉर्थन इंडिया के मतलब तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे जी। हैं, तो जो कार्यक्रम रहेंगे धार्मिक ही रहेगा या फिर उसमें कुछ? कार्यक्रम तो हमेशा धार्मिक ही होता है। सिद्ध सेवा धाम मांडन में हर साल कार्यक्रम होता है। यहाँ पे आज तक अधार्मिक प्रोग्राम तो हुआ ही नहीं है और आगे भी नहीं होगा। महाराज जी, इतना भारी जो है जनतंत्र के रूप में काम कर रहे हैं आप, तो क्या कुछ प्रजातंत्र को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? प्रजातंत्र को यही संदेश देना चाहेंगे, जो परमात्मा की सच्चे मन से सेवा करेगा उसके साथ परमात्मा की अपार कृपा और महाकामाख्या की उस पर सदैव दृष्टि बनी रहे। ठीक है, जोर। थैंक यू सर।